देखते हैं यहाँ पर ट्रेंड में बुल जीतते हैं या बेयर। और नूपुर और आशीष हैं हमारे साथ। आज नूपुर फिर से बुल। नूपुर बिल्कुल सर, जस्टिफाई करना जब डिफ़िकल्ट होता है तो आशीष मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो ट्रेंड का स्टॉक जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, आज फिर से वहीं पे दो साल पहले था, लेकिन नंबर्स देखें तो कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नंबर्स नज़र आएंगे और सारे ही सिलेंडर्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पिछले क्वार्टर में दिखी थी। उसके पहले क्वार्टर्स में थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन कंपनी ने एक अच्छा रिबाउंड देखा Q3 में, चाहे वो रेवेन्यू को लेकर हो, मार्जिन को लेकर हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2 साल पहले की बात हो रही है, 2023 में देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ तीसरी तिमाही में करीबन 2100 करोड़ के होते थे, वो सीधा अब 5,500 करोड़ के आसपास पहुंच गए। इनफैक्ट प्रॉफिट सिर्फ 161 करोड़ का हुआ करता था Q3 में FY23 में, वो अब FY26 में जाके सीधा 640 करोड़ पहुंच गया है। और मुझे याद नहीं आता आशीष की रिटेल सेगमेंट में, फास्ट फैशन के सेगमेंट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, आदित्य बिरला देख लो या फिर शॉपर्स स्टॉप देख लो, जिसने इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए। एक तो नुपुर आपने पहले ही हार मान ली, बता दिया कि इसकी तेजी को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, तो मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट हो गया। बात की आपने पुरानी, तो पुरानी बात कर लेंगे। ग्रोथ आप कितनी बता रही हो? 15-17% की आई है ना पिछले क्वार्टर में? वो इस क्वार्टर में आई है 15-17% की, लेकिन उसके पहले के नंबर्स जैसे कि मैंने आपको 25% से ग्रो करता था ट्रेंड। Q4 FY23 65% की ग्रोथ दिखाई थी, तभी ये यूफोरिया बना और स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया। बात सही है, बड़ी तेजी आई थी, लेकिन अब क्या हो गया उस तेजी को? अब वो ग्रोथ कहाँ चली गई? ये जो 25% से लगातार ऑन एन एवरेज ग्रो कर रहा था, 15-17% की ग्रोथ पर आप खुश हो रही हो? 15-17% की ग्रोथ पे खुश होने की बात है, क्योंकि पहले कंपनी के स्टोर्स कम थे, अब स्टोर्स भी डबल हो गए। इनफैक्ट एक ही क्वार्टर में अगर ज़ूडियो के 50 से ज़्यादा स्टोर कंपनी खोलती है तो बेस भी बड़ा होता है, और बड़े बेस पे जब 15-16% की ग्रोथ आती है ना, वो भी अच्छी लगती है। नए स्टोर खोलने की आवश्यकता क्या है जब आपकी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो होती है इन नेगेटिव में जा रही है? मैं दर्शकों को बड़े आसान भाषा में समझा दूं, नए स्टोर तो खोले जा रहे हैं, लेकिन पुराने स्टोर की ग्रोथ धीमी पड़ रही है, वहां पर नुकसान हो रहा है। नए स्टोर क्यों खोल रहे हैं? अच्छा, इसमें तो एक और दिक्कत है, पूरा आपस में इतने कम डिस्टेंस पर 2 स्टोर खोल दिए कि कैनिबलाइजेशन हो रहा है, एक स्टोर दूसरे स्टोर की ग्रोथ को खा रहा है। अब दोनों की स्टोर की जो ग्रोथ है धीमी हो रही है लगातार। ऐसा नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन की जो स्टोरी है ना इंडिया की, वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हर कोई चाहता है कि ज़ूडियो इसका एक्चुअली सबसे माना जाता है कि वहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आती है, और वो हर कोई चाहता है कि उनके सिटी में आए, इसीलिए कंपनी इतने ग्रोथ एक्सपेंशंस करी है। और इनफैक्ट अगर आप कहते हो कि इसका लो सेगमेंट वाला है ज़ूडियो और वेस्ट साइड प्रीमियम है, तो अब कंपनी ने एक और कैटेगरी निकाल दी है, और मुंबई में भी ऑलरेडी उसका एक स्टोर आ चुका है। रेस्पॉन्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पॉजिटिव है। ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? जो अब आएगी आपको दिखेगी ग्रोथ आती है, क्योंकि मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है और बर्न टोस्ट करके इसका सेगमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो वेस्ट साइड और ज़ूडियो के बीच में होगा, जो कॉलेज गोइंग फास्ट फैशन भी आपको प्रोवाइड करेगा, और जो प्रीमियम कैटेगरी है उसका भी एक कॉम्बो आपको वहाँ पे दिखेगा। तो मार्केट साइज बड़ी है, इसलिए कंपनी जो इतने एडवेंचर्स कर रही है। नहीं, लेकिन कंपनी एडवेंचर कर रही है, ऐसा क्या खास कर रहे हैं? कपड़े ही तो बेच रहे हैं, क्या वैल्यूएशन है, कैसे जस्टिफाई करोगे? 97 टाइम्स FY27 EPS, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जो रेशियो है, जैसे जैसे स्टॉक लुढ़कता जा रहा है ये महंगा और होता जा रहा है, उल्टी कहानी हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। अभी कंपनी कपड़े ही तो बेच रही है, फास्ट फैशन के कपड़े बेच रही है, इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन किस बात की? मिंत्रा भी कर रहा है, शीन भी कर रहा है, और न जाने कितने सारे फास्ट फैशन आदित्य बिरला भी कर रहा है, शॉपर्स स्टॉप भी कर रहा है, लेकिन वो हमेशा से लॉस मेकिंग थे, लॉस मेकिंग रहेंगे। एक स्ट्रैटेजी है टाटा के पास जो कंपनी ने दिखाई है पिछले कुछ सालों में। पिछले 2016 से जब से ज़ूडियो स्टार्ट हुआ है, 2026 10 साल हो चुके हैं, ज़ूडियो ने कभी नेगेटिव ग्रोथ नहीं दी, चाहे वो कैसा भी समय हो। हालांकि स्टोर्स बढ़ चुके हैं, 97 टाइम्स की पी, इतना महंगा स्टॉक, ऐसा क्या कर रही है कंपनी? वैल्यूएशन अच्छे तो आपको प्रीमियम भी देना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता, ये जस्टिफाई नहीं होता है मुझे, और बार बार लगातार एक्सपांशन करते जा रहे हैं। अब आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर की भी बात कर रहे हैं, 21% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर आपकी ओवरऑल ग्रोथ ही धीमी होती जा रही है तो इस वैल्यूएशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपका बेस बड़ा हो रहा है ना, इसलिए आपको 15-16% कम लग रहा है। स्टॉक बहुत महंगा है।